समप्रभा निर्विघ्नं महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना Facebook स्टोरी पे मंटू हेलो
भक्ति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण का जन्म होता है। पूर्ण में से पूर्ण देने के बाद पूर्ण ही बचता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ और उम्मीद है आप लोग भी काफी उत्साहित होंगे। आप लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस वेबिनार को बाय ग्रेस ऑफ गॉड ज्वाइन करने की प्रेरणा से आए। आज एक नई सीरीज का हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की सुंदरता। आज उसका जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम बात करेंगे। हर संडे को एक एक सेशन की बात करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोई भी सेशन ना छोड़ें। इससे क्या फायदा है, मैं आपसे कहानी से समझाना चाहूंगा। जब आप हिंदुइज्म की सुंदरता को समझ जाएंगे और ये जान जाएंगे कि ये रिलीजन नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, तो आपको समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आएगा ये मैं कहानियों से समझाता हूं। 4 दोस्त एमबीबीएस करने के बाद, 5 दोस्त, सॉरी 5 दोस्त एमबीबीएस करने के बाद होटल में फेयरवेल कर रहे। उन्होंने डिसाइड किया कि 40 साल बाद फिर हम लोग इसी होटल में मिलेंगे और अपने अचीवमेंट्स डिस्कस करेंगे। और जो सबसे आखिरी में आएगा वही पेमेंट करे। एक यंग वेटर इस चीज को सुन रहा। समय निकलता गया, 40 साल बीत गए। 40 साल बाद फिर वो लड़के ए, बी, सी, डी, चारों एक के बाद एक आते गए, पर 5वें की इंतजार कर रहे थे कि ई क्यों नहीं आया, क्योंकि बिल उसी को देना था। जब तक वो यंग वेटर मालिक बन चुका था, जब तक वो यंग वेटर मालिक बन चुका था, वो आया और बोला कि आपको याद नहीं होगा, जब आप ये बातें कर रहे थे तो मैं वहां खड़ा था, सुन रहा था। जब तक आपका 5वां मेंबर नहीं आता है, जब तक आप स्नैक्स वगैरह लें। स्नैक्स लिए गए, सूप पिया गया, भूख बढ़ गई तो खाना भी लिया गया, पर 5वां दोस्त नहीं। अब बिल भरने की बारी आई। डिसाइड होने लगा कि 5वां क्यों नहीं आया, धोखा दे गया, उसने तो गलत काम किया, आना चाहिए था उसको। क्या देखते हैं कि एक लाल बत्ती की गाड़ी
और 8 काली गाड़ियां पीछे चल रही हैं। वो होटल में प्रवेश करती है, उसके पार्किंग में आती है, उसमें से एक यंग लड़का स्मार्ट निकलता है, तो उसी टेबल की तरफ से आता है। वो बोलता है कि मैं ई का लड़का हूं, मेरे पिताजी की 1 साल पहले डेथ हो गई है। वो वहां का कमिश्नर होता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी मरते समय कह गए थे कि मेरे 4 दोस्त ABCD इसी होटल में आएंगे बेटा, पर मैं सबसे देर में पहुंचूंगा क्योंकि मैं होऊंगा ही नहीं, पर तू जाना तो उनका बिल देख। दोस्तों, ये कहानी 2 चीजें सिखाती है। एक, कमिटमेंट जो उसके ई का था, मरते टाइम भी उसने याद रखा। और बच्चे की ड्यूटी कि उसने बाप के फर्ज को निभाया। तो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म यही है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप दोनों कामों में परफेक्ट हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी में भी और अपने कमिटमेंट। दूसरी कहानी से समझाता हूं। आनंद में रहना सीख जाते। एक कुत्ता आनंदित था, मस्त था, मौला था। एक गलती से एक महल में चला गया जहां हजारों शीशे लगे थे। उसने देखा कि उसी की तरह हजारों कुत्ते मस्ती में हैं। वो पूंछ हिलाने लगा। हजारों कुत्तों ने पूंछ हिलाई। वो खुश हो गया, आके अपनी कम्युनिटी में बताया कि कमाल है, पूरी दुनिया ही मस्त है। पर एक ईगो सेंट्रिक कुत्ता था जो दिमाग के साथ चलता था। उसने कहा ये बेवकूफ बना रहा है, मैं जाके देखता हूं। वो भी महल में गया, गुस्से से गया, अकड़ से गया। सारे कुत्ते अकड़ गए क्योंकि परछाई थी। इसने भौं भौं की, उसने भी भौं भौं की। रात भर शीशे से दोनों लड़ते रहे और सुबह वो कुत्ता मारा पाया। मित्रों, इस दुनिया और इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सब शीशे हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आपको सब में खुशी नजर आती है। आप आनंदित होते हैं तो आपको सब में आनंद नजर आता है। आप प्यार में होते हैं तो सब में प्यार नजर आता है। ये है ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म। तीसरी ब्यूटी सुनाता हूं। 2 भिखारी अपना अपना बिजनेस करते थे आमने सामने। एक हंस के पैसे मांगता था, एक रो के पैसे मांगता था। 2 साल 3 साल बीत गए। हंसने वाला बोला कि ये भाई मेरे, बिजनेस एक ही है, टर्नओवर एक ही है, फिर तू रोता क्यों है, हंस के क्यों नहीं मांगता। वो थोड़ा सा सरका और बोला कि मेरे दोस्त, तुझे क्या मालूम, ये कील मेरे को चुभती है और इसलिए मैं रोता हूं। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, जरा सा सरक ले। वो कहता है कि अभी इतनी नहीं चुभ रही कि मेरे को सरकने की जरूरत पड़े। जो ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म की बात समझते नहीं है, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, सप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उनकी कीलों को चुभे उनके ऊपर बैठे रहते हैं। जब तक बैठे रहते हैं जब तक वेंटिलेटर पे नहीं पहुंच पाते। तो ये 3-4 ब्यूटियां मैंने आपको बताई हिंदुइज्म की। ड्यूटी आपकी परफेक्ट हो जाती है, कमिटमेंट आपका परफेक्ट हो जाता है, आपका आनंदित हो जाते हैं आप। हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन से आप हट जाते हैं और अपने आप में हर पल को स्वर्ग में ही बनाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, वो अपने आप को जान जाते हैं। तो अब वेबिनार के शुरू करने के पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं चैट बॉक्स में लिखें, जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन एज प्रोटोकॉल शुरू करता हूं। आप लोग भी हाइड्रेट हो जाएं, थोड़ा बहुत पानी पी लें,
बहुत ही अच्छा वेबिनार। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू। ये जस्ट अपनी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए है। और आज जो हम हिंदुइज्म पे बात करने जा रहे हैं, इसका कोर्स मैंने जो है अमृता यूनिवर्सिटी बेंगलोर से किया हुआ है। और ये जो उपनिषद वगैरह भी जो मैंने पढ़े हैं, उसका भी सर्टिफिकेट कोर्स जो है मैंने अमृता यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ये बाकी ENT सर्जन हूँ। मैं नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप पे जाता रहता हूँ, अपनी स्किल्स मालिक की कृपा से बढ़ाता रहता हूँ। तो हमारा हॉस्पिटल अच्छा डे बाय डे प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो 35 साल में मैंने 22 कंट्रीज को 5 लोगों की काउंसलिंग करके एक्सपीरियंस किया है। जैसे हमारे उपनिषद को शादी, बच्चे, लाइफ पूरी देखने के बाद हमारे ऋषियों ने
उपनिषद एक्सपीरियंस से बोले हैं, जो कि बेस्ट अपने यहाँ के शास्त्र माने जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस सेशन को शुरू करने के पहले ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म में चाहूंगा कि हमारे जो स्पिरिचुअल ऋषिज, क्या परमात्मा रूपी ऋषिज रहे हैं, उनको हम सब लोग प्रणाम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को, आदित्य शंकराचार्य जी को और रमन महर्षि जी को, जिन्होंने अंदर की यात्रा करके पूरे ब्रह्मांड का पता लगाया और काफी उपनिषदों का वर्णन किया। और उसी के बाद मैं अपने साइंटिस्ट जो फिजिक्स के हैं, जिनको उनको प्रणाम करना चाहूंगा, जो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, नेल बोर हैं, वो अरविंद हैं। इन्होंने आउटर इंजीनियरिंग करके क्वांटम फिजिक्स देकर एनर्जी इज इक्वल टू mc² लाकर बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर मॉलिक्यूल के अंदर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कबीर का दुआ है कि माटी, एक कबीर का दुआ है जो मुझे बार बार याद आता है और मैं भूल भी जाता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। तो मैं अभी एक बार आपको बताता हूँ कि एक आखिरी में इन लोगों ने इस बात को मान लिया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, नेहर बोर ने, और अरविंद ने, कि स्वामी विवेकानंद जी और शंकराचार्य जी और रमन महर्षि जी बिल्कुल सही कहते हैं। फर्क यही था कि इनने आउटर इंजीनियरिंग की, उन्होंने इनर इंजीनियरिंग की। तो क्या है, कबीर का एक बड़ा दुआ है जो आप लोगों ने सुना होगा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब घड़ा बनता है तो वो अपने कुम्हार को कहती है कि आज तो मुझे ठोक रहा है, तो एक दिन जब ऐसा आएगा जब मैं भी 5 तत्वों में मिल जाऊंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दीवारों के अंदर स्पेस में हम लोग बैठे हैं, वो स्पेस में आज हम बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि अब जब हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जब जाएगा, तो ये भी 5 तत्वों में मील हो जाएगा। हो सकता है कोई आदमी वहां पर दीवार बना ले और कोई दूसरा आदमी आके वहां रहने लग जाए। ये इस बात का प्रूफ है कि पुनर्जन्म तो होता है, जैसे कृष्ण भगवान जी ने 4थे अध्याय में बोला है, पर पुनर्जन्म किसका होता है ये समझने की जरूरत है। मैं डॉक्टर सानी हूँ, मीना जी हैं, इनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स का पुनर्जन्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लहर है, समुद्र से लहर निकली, उसका भी जो इंग्रेडिएंट क्या है, H2O। फिर वो लहर कुछ सालों बाद या कुछ घंटों बाद डूब जाती है, समुद्र में मिल जाती है, फिर दूसरी लहर निकलती है, उसका भी इंग्रेडिएंट वही रहता है। तो नटशल कहने का मतलब ये है, ह्यूमन बीइंग का तो पुनर्जन्म होता है और इंग्रेडिएंट्स भी वही रहते हैं, उनमें भी हेट्रेड, जेलसी, भ्रम, कंफ्यूजन, ये सब चीजें रहती हैं। इनका पुनर्जन्म होता है, ना कि हमारा पुनर्जन्म होता है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी इस ब्यूटी ऑफ द हिंदुज्म में दूर की गई है। तो अब मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज इंट्रोडक्शन तक ही बात करेंगे और ब्यूटी को समझेंगे और हर बार धीरे धीरे बात करेंगे। दोस्तों, इस हिंदुज्म की सुंदरता क्या है, ये है कि ये इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ी डेप्थ है, पर इसकी सुंदरता को देखने के बाद, समझने के बाद आप समझ लीजिए कि आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं तो वाइज हो जाते हैं। इट इज नॉट जस्ट ए रिलीजन, ये एक रिलीजन नहीं है, बट ए वे ऑफ लाइफ। ये जो है जिंदगी का जीने का तरीका है। रिच इन फिलोसॉफी, रिचुअल, इसमें रिचुअल्स भी हैं, फिलोसॉफी भी है, आर्ट भी है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कमाल है हमारा जो हिंदुज्म है, कई डाइवर्सिटी है, कई डेप्थ है, टाइमलेस विजडम है। ये रिलीजन नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है। इसमें फिलोसॉफी भी है, रिचुअल भी है, आर्ट भी है और रिचुअल प्रैक्टिस भी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हियर आर फ्यू रिफ्लेक्शंस, थोड़े थोड़े समझाऊंगा कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी क्या है। इसमें यूनिटी क्या है, कई पाथ है, कई रास्ते हैं, जैसे गीता में बताया गया है। भक्ति योग भी है, जानना भी है, एक कर्म योग भी है, एक्शन भी है, मेडिटेशन भी है, allowing every individual to choose a spiritual path that resonates with them।
जो चाहे आदमी यूज कर सकता है। भक्ति योग भी पकड़ सकता है, कर्म योग भी पकड़ सकता है, राजयोग भी पकड़ सकता है। ये इसमें डाइवर्सिटीज है। उसके बाद ये देखिए इसकी सुंदरता, सेक्रेड व्यू ऑफ लाइफ, कमाल है। ये एक ऐसी चीज बताता है, द डिवाइन ब्राह्मण इज बिलीव टू बी डिवाइन इन एवरी वी। ये कहता है, और साइंस भी ये कहती है कि हर चीज, चाहे वो ये हो, सोफा हो, चाहे ये मेरा स्टूडियो हो, स्टूडियो की हर चीज हो, हर चीज मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हर चीज, हर हर आदमी के अंदर, जो गीता कहती है कि तमोगुण है, सतोगुण है और रजोगुण है। और अपना जो है ये शास्त्र कहता है ब्रह्मा विष्णु और महेश है। हर रिवर के अंदर, हर एनिमल के अंदर, हर नेचर के अंदर ये ऐसी विजन आपकी बना देता है कि हर आदमी के अंदर डिवाइन फ्रेगमेंट है। आपको लगता है, एक्चुअली में क्या है कि जो साइंटिस्ट भी हैं आजकल, चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं। अरे लाइफ वहां है, पर हम लोग लाइफ कौन सी ढूंढ रहे हैं? अपने जैसी। अरे भाई, पहाड़ में भी लाइफ है। क्यों? प्रूफ देखिए। अगर एक बार आप गए पहाड़ में, आपको लगता है कि लाइफ आप जैसी नहीं है, पर कुछ दिनों बाद जब आप जाते हैं तो एक पेड़ से फूल निकल आता है, वो जिंदा आपको नजर आ जाता है। अरे तो लाइफ है, जब भी तो लाइफ में से लाइफ निकल रही है। ये तो आप समझ में आए, ये तो समझिए। जैसे मान लो ये अपना टेबल है, टेबल टेबल को अगर हम घिसेंगे या माचिस लाएंगे इसके पास, तो इसमें से आग निकलेगी। आग क्या है? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग है। ये अपना एक तत्व है, इसके अंदर भी आग छुपी हुई है। तो मित्रों, ये हमारी सुंदरता है सिंधुज्म की। ये बताता है कि हर फ्रेगमेंट के अंदर जो है ब्रह्मन छुपा हुआ है। जैसे हमारी कमीज है, ये मेरी टी शर्ट है, ये सूत से बनी है। अब हम सूत को ढूंढने निकले, सूत को ढूंढने निकले तो मूर्खता है। घड़ा अगर मिट्टी को ढूंढने निकले तो मूर्खता है। हम आत्मन से बने हुए हैं, प्योर कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं, पांच तत्वों से बने हुए हैं। हम परमात्मा को ढूंढने निकले तो ये भी मूर्खता है। ये है ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म। ये धीरे धीरे आपको हर उपनिषद से समझ में आता जाएगा। टाइमलेस विजडम, कमाल है। इसके जो सोर्सेस हैं वो है वेदास, उपनिषद, भागवत गीता एंड अदर स्क्रिप्चर ऑफर प्रोफाउंड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द सेल्फ, यूनिवर्स एंड पर्पस ऑफ द लाइफ, विजडम दैट रिमेन्स रेलिवेंट अकॉर्डिंगली। ये अभी तक आप लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये आपकी आइडेंटिटी को खत्म करता है। ये सब जानना जरूरी है, मैं मना नहीं करता। इस समाज में रोटी, कपड़ा और मकान और अपनी नीड के लिए जो कंफर्ट जोन चाहिए, उसको लेना तो बहुत जरूरी है, पर अपने आप को जानना भी जरूरी है। जो आदमी अपने ये सब काम इंटेलिजेंस करती है। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि, इंटेलिजेंस को आप बाहर छोड़ जाते हैं। जो लोग इंटेलिजेंस को बाहर नहीं छोड़ते हैं, उनको घंटा नजर आता है, उनका सिंगार नजर आता है, लोगों की बुराइयां नजर आती है। और जो लोग इंटेलिजेंस को बाहर छोड़ के जाते हैं जूते की तरह, उनको भगवान उसमें नजर आता है। बस यही फर्क, यही वाइज और इंटेलिजेंट में फर्क। जो वाइज आदमी है, जो हिंदुत्व की सुंदरता को समझ चुका है, वो आदमी जो है वाइज हो जाता है, उसकी विजन बन जाती है, उसको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है, हर चीज में परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो अगर नमस्कार भी करता है तो मीना जी को नहीं करता, अजय दीक्षित जी को नहीं करता, वो उसके अंदर जो डिवाइन फ्रेगमेंट, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको करता है। मतलब वो वाइज हो जाता है। ये हमारे हिंदुज्म की सुंदरता है मित्रों। इनर रियलाइजेशन, योगा की मदद से, मेडिटेशन की मदद से, सेल्फ इंक्वायरी की मदद से हम लोग जो मैं करते रहते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, ये मैं से दूर होना ही, मैं से अलग होना ही, केयर टेकर ही अपने आप को मानना ही मोक्ष। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष जो है, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, मैं से अलग होना ही अपने आप को मोक्ष में लाना। ये समझ में आपको इनर रियलाइजेशन से आ जाता है।
यही हमारा हिंदुज्म की सुंदरता है, जो कि इनर रियलाइजेशन कराता है, विजडम वाइज बनाता है, आपको अपने आप से अवगत कराता है। और कलर एंड सिंबोलिज्म कमाल है। आप दिवाली देखिए, होली देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर देखिए, क्लासिकल डांस देखिए, म्यूजिक देखिए, वाइब्रेंट स्पिरिचुअल कल्चर देखिए, रिच इन सिंबोलिज्म एंड ब्यूटी। सी द गेरुआ रंग, ब्यूटी सब बना हुआ है, जोत जल रही है, चक्र बने हुए हैं, घोड़े बने हुए हैं। क्यों? ये एहसास करा रहे हैं कि इन सब चीजों के अंदर आपका ब्राह्मण है, ये डिवाइन एनर्जी है। मंदिर बनाए हुए हैं जिससे कि आप वहां जाकर अपनी एनर्जी को हाई कर सकते। तो दोस्तों, ब्यूटी बहुत ज्यादा है। तो अब जो है, एक इतना जब जानने के बाद जब आप जान गए हैं कि ये जो है हिंदुज्म की ब्यूटी क्या है, उसको जस्ट डिफरेंट वे में मैं आपको समराइज करके दिखाता हूँ कि ये जो सोर्स जो हमने इसका लिया है ब्यूटी ऑफ हिंदुज्म का, वो सोर्स हमारे वेद और हमारे शास्त्र है और हमारे उपनिषद है। बस उनका एक जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे। वैसे तो 108 उपनिषद, पर 10 के बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 10 को याद कैसे करोगे। मैंने उसके लिए एक मेमोनिक बनाया, आई नो कथास। आई नो कथास, प्रे मोर माइंडफुली टू अटेन क्लियर ब्लेस। फिर रिवीज करूंगा, आई नो कथास, प्रे मोर माइंडफुली टू अटेन क्लियर ब्लेस। इसमें आई है ईशा के लिए, नो है केना उपनिषद के लिए, कथा है कथा उपनिषद के लिए, प्रे है प्रसन्ना के लिए, मोर है मुंडुका के लिए, माइंडफुली है मंडुकाय के लिए, टू है तेतरिया उपनिषद के लिए, एटेन एटेन का मतलब है एतरिया उपनिषद, और क्लियर का मतलब ये चंडोक उपनिषद, और लास्ट ब्लेस का है व्रत, ये बृहद्रा नायक का। ये लास्ट अपना उपनिषद है। इन 10 उपनिषदों की बात हम लोग शॉर्ट में करेंगे। आज मैं इन 10 उपनिषदों का थोड़ा थोड़ा गिस्ट आपको बता देता हूं, फिर अगले हर संडे को हम लोग एक एक उपनिषद की चर्चा करेंगे, इसलिए रेगुलर रहने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे ये ईशा उपनिषद है, इसका मेमोनिक मैंने बनाया आई। इसमें थीम क्या है कि थीम ये जो है यजुर्वेद से लिया। इसमें क्या इनर यूनिटी के बारे में बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी, माइंड और प्योर कॉन्शियसनेस, ये 3 चीजों से हमारा ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। बॉडी और माइंड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और माइंड जो है बाहरी दुनिया को 5 सेंसेस से देख सकता है। पर उसकी ब्यूटी क्या है? उसकी ब्यूटी ये है कि वो जब शांत होता है तो वो प्योर कॉन्शियसनेस को बिना सेंस ऑर्गन के देख सकते। डिटेल में बात अगले संडे को। दूसरा वेद है केना, इसको हमने बोला है नो करके याद रखिए, आई नो। थीम क्या है? इंक्वायरी इनटू द पावर परसेप्शन ऑफ एक्शन। इस केना वेद को हम लोगों ने समावेद से लिया गया, ये समावेद से लिया गया है। इसका थीम क्या है? सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप को जानना। कथा, इसका मेमोनिक है कथास। इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कथा है नचिकेता की और लॉर्ड यमा की। कथा की डिटेल चर्चा हम लोग डिटेल में जब इसका नंबर आएगा कथा उपनिषद का, जब करेंगे। ये इसमें कथा का वर्णन है, तो कथा से ही जो है प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में, या यमराज ने जो नचिकेता जो थे, वो उनको जो है ब्राह्मण के बारे में बताया गया। प्रसन्ना, ये इसका मेमोनिक है प्रे। थीम क्या है? इसमें 6 क्वेश्चन जो है एक ऋषि से पूछे जाते हैं।
उसकी ये अथर्ववेद से लिया गया है, इंक्वायरी इनटू द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में इसका नंबर आने पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। मंडूक ये क्या है, ये बताता है कि किस तरह से हायर एनर्जी क्या है और लोअर एनर्जी क्या है, कौन सी चीज हायर है और कौन सी चीज लोअर है। इसको अथर्ववेद से लिया, इसमें बात करते हैं हायर और लोअर नॉलेज की डिस्टिंक्शन के बारे में, पराविद्या और अपराविद्या के डिटेल में बात फिर करें। मंडूकाय, मंडूकाय का है माइंडफुली, इसमें ओम के बारे में बात किया गया है, साउंड के बारे में बात किया गया है, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताई गई है और ये अथर्ववेद से की। फिर आती है बात तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें क्या है, हमको जो है लेयर्स ऑफ सेल्फ, ये हमारी जो पहली लेयर है जो फिजिकल बॉडी है, फिर हमारा प्राण है, फिर हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी है और फिर हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, इसके बारे में 5 लेयर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई। एथेरिया में क्या है, मेमोनी क्या है, अटेन। थीम क्या है, क्रिएशन एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस। किस तरह से ये कॉन्शियसनेस बनती है, कैसे हमारा जन्म होता है, क्या उसके पीछे रीजन, क्या किसका पुनर्जन्म होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेद से लिया गया है जिसका नाम है ऋग्वेद, क्रिएशन एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसकी बात करेंगे डिटेल में ऐतरेय उपनिषद। छंदोग्य कमाल का उपनिषद, इसको हमने याद करने के लिए क्लियर बोला है। थीम क्या है, तत्व तुम असी, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं। यूनिटी ऑफ द सेल्फ एंड यूनिवर्स, कैसे प्योर कॉन्शियसनेस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इसके बारे में बात डिटेल में। ये 10वां उपनिषद है बृहदारण्यक, मैं भी प्रॉपर नहीं बोल पा रहा हूं। मेमोनिक है इसका अटेन, वास्ट एंड डीप डायलॉग्स ऑन सेल्फ एंड ब्रह्म। इसमें डिटेल में बात करेंगे कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और यूनिवर्स क्या है। मित्रों, ये 10 उपनिषद धीरे 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 हम लोग हर संडे को करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे। लास्ट में सब चीजों को समराइज करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका गिस्ट जो आप याद रख सकते हैं वो यही रखिए कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसको बाल्टी के रूप में मैंने दर्शाया है। उसके अंदर जो पानी है वो हमारे अंदर मॉलिक्यूलर बॉडी है, जिसके अंदर माइंड है, और माइंड की जो फितरत रहती है वो कंट्रोल होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि से और इमोशंस। और ये जो वासना है, इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब इसके सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स तो आपने सुने ही है कि स्किन है, टंग है, तो आप जानते ही हैं, पर ये मॉलिक्यूलर बॉडी के भी जो है सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। वासना है, फीलिंग है, हेट्रेड है, जेलसी है, ये सब मॉलिक्यूलर बॉडी में रहते हैं। और ये जो है माइंड हमारा जो है बिना बाहर के सेंसेस से, बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर सकता। ये इसकी बाहर के वर्ल्ड को कनेक्ट करने का तरीका है, पर इसकी एक ब्यूटी है, जब ये शांत होता है, जैसे मिरर है, शीशा है, शीशे में हम जब खड़े होते हैं तो हमको अपनी शक्ल दिखती है। अगर हम खड़े ही ना हो तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये शीशा। ऐसे ही हमारा जो माइंड है उसमें थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, हेट्रेड, जेलसी, ये डालते जाते हैं तो वो इमेज हमको दिखती जाती। जिस दिन 5-8 लिम ऑफ योगा की मदद से, रेगुलर अभ्यास से आपने उसको, माइंड को आगे कोई भी चीज नहीं दिखाई, उस दिन वो प्योर हो जाता है। और प्योर होने के बाद
वो प्योर कॉन्शियसनेस को देख रहा है। आपका माइंड प्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे? आपको गुस्सा आना कम हो जाए, सबसे प्यार होने लग जाए, गलतियों में माफ करने लग जाए, कुछ अच्छा हुआ तो भी अच्छा, खराब हुआ तो भी अच्छा। धीरे धीरे आपकी ये चीजें जब प्योर हो जाती हैं तो आपको माइंड प्योर हो जाता है। जब माइंड प्योर हो जाता है तो प्योर कॉन्शियसनेस को जान जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और परमात्मा से आपके हर पल को शुभ बनाने के लिए ये सुंदरता ऑफ हिंदुज्म को समझते हैं। आप सब लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं। अगर कोई आपसे आपके लेवल के लोग हों जो इस चीज को समझ सकें, उन लोगों को भी लिंक भेजिए और जोड़ने की कोशिश कीजिए। शेयर एंड केयर, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये क्योंकि मेरा नया सेशन शुरू हुआ है, ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म, तो आप लोग हर आदमी इस पे कमेंट्स करें, इससे मेरा मोटिवेशन और मेरा इंस्पायरेशन बढ़ सके। धन्यवाद। Write in the chat box. अजय दीक्षित जी, थैंक यू। मीना जी को ठीक लगा। सिंगल, वेरी गुड, थैंक यू कृष्ण जी। नरेश जी को कैसा लगा? सब लोग अगले, अभी मैं गुरुवार को भी हो सकता है कोई सेशन लूं, संडे को अपन ये सेशन रखते हैं। और जो लोग आपके मिलने जुलने वाले हों, जो इस लेवल के हों, जो सुंदर ये ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म पे समझना चाहें, उनको भी लिंक से जोड़िए। और कोई एक शेयर एंड केयर, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू रहता है। तो मीना जी तो जोड़ सकती हैं, तो मीना जी की वेवलेंथ काफी अच्छी है। इन चीजों से क्या होता है कि हम लोग ये वैसे इनसे और कोई लाभ नहीं होता, इनसे लाभ। प्लीज डू कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू अजय दीक्षित जी। हर संडे को ये टॉपिक चलेगा, एक एक उपनिषद पे अपन बात करेंगे। थोड़े कठिन है, फिर भी प्रयास करेंगे। एक बार नहीं तो दूसरी बार समझ में आएगा, पर समझ में आएगा। सब में क्या है, कंसेप्ट ऑफ माइंड इन उपनिषद ही मेन उसका एम है। आपको समझ में आएगा कि अपने हिंदुज्म की क्या ब्यूटी है, वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप ये सुनते सुनते जो है इंटेलिजेंट से वाइज हो जाएंगे और आपका जीवन हर पल स्वर्ग में हो जाएगा। धन्यवाद।